आदरणीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भाइयों एवं बहनों, शनिवारी सत्संग में मैं कुछ शब्दों पर बोला करता हूं। एक बार बोला था संदेह पर, फिर बोला अपेक्षा पर, उसके बाद विश्वास, और एक आज का शब्द है प्रतिक्रिया। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन टू रिएक्शन, ये भौतिकवादी भी मानते हैं। ध्वनि की प्रतिध्वनि, बल का प्रतिबल, क्रिया की प्रतिक्रिया। पैर में कांटा चुभता है, हाथ तुरंत पहुंच जाता है, एक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया हम विभिन्न ढंग से व्यक्त करते हैं, देखकर, बोलकर, सोचकर। क्रिया सामने कोई घटना घटती, उसको देख करके हम उसके विषय में कुछ करने लग जाते हैं, तन मन वचन से। एक प्रकार से प्रतिक्रिया है। किसी को देखते हैं तो मुस्कुराने लग जाते हैं, मुस्कुराना भी एक प्रतिक्रिया है। और किसी को देखते हैं तो आंखें तन जाती हैं, भौहें तन जाती हैं, बड़ा गुस्सा आता है, ये भी एक प्रतिक्रिया है। तो किसी को आंख मटका दिए, किसी के साथ कुछ कर दिए, किसी के साथ बस सलाम, हाथ उठा दिए मस्तक तक, एक प्रतिक्रिया हो गई। बोले कुछ नहीं, बस एक दूसरे को देख लिए, बस काम बन गया। अब बोलना हो गया, संकेत ही बहुत हो गया। मुस्कुरा दिए, बस काम बन गया, एक प्रतिक्रिया है। कुछ प्रतिक्रिया हमारे लिए आवश्यक है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है, लेकिन यहां पर उस प्रतिक्रिया की मैं चर्चा करना चाहता हूं जो हमारे लिए अहितकर है, हानिकारक है। जिस प्रतिक्रिया को लेकर हम अपनी एनर्जी का दुरुपयोग करते हैं, बहुत नुकसानदेह है वो। यह प्रतिक्रिया हमारे भीतर ऊर्जा है, ऊर्जा का एक स्रोत है। उस स्रोत का हम रचनात्मक ढंग से प्रयोग करें कि ध्वंसात्मक ढंग से, ये हमें आज चुनाव करना है। निर्णय कर लेना है कि अपने भीतर जो शक्ति का स्रोत है, हम उसे रचनात्मक कार्य में लगा रहे हैं कि ध्वंसात्मक में लगा रहे हैं। ध्वंस करते हैं। बहुत सी शक्ति हमारी प्रतिक्रिया में चली जाती है, बहुत शक्ति। आप घंटा भर खेत गोड़े, 2-3 घंटा खेत गोड़े, उससे जितनी शक्ति जाती है उससे कहीं अधिक शक्ति जाती है। आप 10 मिनट प्रतिक्रिया में आप रहें, भीतर उद्वेग रहता है, मनोद्वेग प्रतिक्रिया में। हिंसा के कई रूप हैं। एक स्थूल हिंसा जिससे हम लोग परिचित हैं, और एक सूक्ष्म हिंसा। स्थूल हिंसा की बड़ी चर्चा होती है, अच्छी बात है। ये कहा जाता है जियो और जीने दो, किसी जीव को ना मारो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना ही चाहिए। एक चींटी भी मारने का अधिकार हमारे को नहीं है, हमें नहीं है। किसी भी जीव को जब हम जीवन नहीं दे सकते हैं, किसी प्राणी को जीवन नहीं दे सकते हैं, तो उसके जीवन लेने का अधिकार नहीं है। ये सही है, ये हिंसा है। लेकिन हिंसा के इसके अलावा जो 2 रूप और हैं जिसमें हम सब उलझे हैं। बाह्य रूप से हिंसा न करके भी हम बहुत बड़े हिंसक बने रहते हैं। उस हिंसा के जो 2 रूप हैं, एक है प्रतिक्रिया और दूसरा है प्रतिशोध। प्रतिक्रिया और प्रतिशोध। हर समय आदमी मारने के मूड में थोड़े रहता है। हर समय कोई मारता है, किसी की हत्या करते रहता है? कभी किसी को कोई मारा, रोज रोज भी नहीं मारता है। वो हत्यारा जो पेशेवर हत्यारे होते हैं, वे भी रोज रोज नहीं मारते हैं।
कभी तुक बैठा मार दिया। रोज रोज मारेगा तो स्वयं पगला जाएगा, कैसे जिएगा? सोचो इसको, रोज कैसे मारेगा? कसाईयों की बात अलग मैं कहता हूं, वो पेशेवर होते हैं, लेकिन सीधे आदमी को मार देने वाला, कभी हर समय मारने के मूड में। और कसाई भी मारता है तो उसका एक समय होता है, जैसे दुकान खोलने का समय होता है वैसे उसका भी अपना समय होता है। हर समय थोड़ी कोई मारने के मूड में रहता है, कभी होता है। लेकिन प्रतिक्रिया में हम तो दिन में 50 बार प्रतिक्रिया में उलझते हैं और हिंसा करते रहते हैं। ये हिंसा हम समझ नहीं पाते हैं कि हम हिंसा कर रहे हैं, प्रतिक्रिया में उलझकर बहुत नुकसान करते हैं। और उसी प्रतिक्रिया और प्रतिशोध का जब रूप बढ़ जाता है, इतना स्थूल हो जाता है कि स्थूल हिंसा में वह उभर आता है। जब तक सूक्ष्म हिंसा न हो भीतर, तब तक स्थूल हिंसा संभव नहीं है। बाह्य हिंसा तब तक संभव नहीं है जब तक सूक्ष्म रूप से हिंसा का आयोजन न किया जाए। भीतर न जाने कितनी बार हिंसक बन चुका है, तब जाके वो एक क्रिया रूप में आया है, स्थूल रूप में आया है। बात आई थी प्रतिक्रिया पर। प्रतिक्रिया क्यों हो जाती है? हमारे भीतर अहम होता है। हम सोचते समझते नहीं और काम किए जाते हैं। इस दुनिया में रहो और प्रतिक्रिया में जियो, बहुत बड़ी समस्या है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने मन के प्रतिकूल कह दिया, कोई घटना घट गई और उन बातों को लेकर, उन घटनाओं को लेकर हम प्रतिक्रिया में उलझे रहें तो हमारा ही तो नुकसान होगा। हम स्थिर कहां रह पाएंगे? वो कहानी बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध कहानी, बाप बेटे घोड़े पर बैठ के जा रहे थे। लोगों ने देखा बड़ा विचित्र जमाना है, एक जान पर दो जवान बैठे हुए हैं, मरियल सा घोड़ा, और दो आदमी बैठ के जा रहे हैं बड़े मजे से। दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। पिता के मन में प्रतिक्रिया हुई, चिंतन करके बैठा नहीं था और बस उतर पड़ा। और बच्चे बैठा जा रहा है, आगे बढ़े, लोग देखे कि देखो तो ये संसार को बड़ा विचित्र है। जवान चड्ढा घोड़ा पर बैठा है और पिता, बूढ़ा पिता जूते घसीटते जा रहा है। क्या बड़ा चक्कर है। फिर प्रतिक्रिया हुई मन में। तो जब वो बाप बैठ गया और लड़का नीचे उतर आया, फिर आगे बढ़े, लोग मिले, फिर व्यंग्य कसे, देखो तो पिता तो घोड़े पर बैठा है और छोकरा बेचारा पीछे भाग रहा है। कहा पिताजी बड़ा गड़बड़ है। तो अब दोनों उतर गए, खाली चल रहे हैं। लोग फिर आगे बढ़े, देखते हैं कई लोग मिल गए, कहने लगे बड़े मूर्ख लोग हैं, घोड़ा खाली लिए जा रहे हैं, अरे कम से कम दो में से एक तो बैठ लेते। अब क्या हो? प्रतिक्रिया में रहोगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते हो। कौन क्या कह रहा है, इन बातों को लेकर के यदि आप आंदोलित होते रहेंगे तो कभी सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। चिंतन का जीवन जिए। एक निर्धारण कर लें पहले, हमें इस धर्म के पथ पर चलना है। हमारी कोई भावना नहीं है कि किसी का अहित करें, न व्यक्तिगत रूप से किसी का अहित करने का भाव हो और न सामाजिक किसी प्रकार नुकसान और किसी प्रकार नियमों का उल्लंघन करने का भाव न हो। उसके बाद एक निश्चित निर्धारण के आधार के तहत चलना शुरू कर दें। फिर कौन क्या कहता है, इसको लेकर के हम प्रतिक्रिया में उलझेंगे, सुखी नहीं रह सकते हैं। एक साधु था, गांव का नया नया साधु बना था और गांव के ही तालाब में वो डेरा जमाया हुआ था। दोपहर का समय था, खाया पिया था, लेट गया था। तो लेट गया तो बहुत कम सामान रखा था, साधु बना था तो वैसे ही अपरिग्रही होता है, कुछ नहीं था। तो सिरहाने में एक ईंट को रख लिया था। तो गांव की महिलाएं बहनें पानी भरने गई तालाब, कहने लगी, आपस में अब चर्चा कर रही हैं,
साधु बन गया तो क्या हुआ, अभी सिरहाने का तो मोह नहीं छूटा है, और कुछ नहीं मिला तो ईंट को ही सिरहाने रख लिया है। साधु के मन में हुआ बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो ठीक नहीं हुआ। बस थोड़ी देर के बाद ईंट को सरका दिया अलग, बिना सिरहाने के रहने लगा। बहनें चली गई। थोड़ी देर के बाद फिर पानी के लिए आई तो कहा, वाह साधु को देखो तो कितना कमजोर है, हम लोग कह दिए कि सिरहाने लगाए, कह के बस सिरहाने को हटा लिए, ईंट को हटा दिए। कहे तो फिर गड़बड़ हो गया। कहा बड़ा गड़बड़ है। अब क्या किया, वो ले आया और सिरहाने में फिर ईंट को रख लिया। अब कुछ देर के बाद वही बहन फिर पानी के लिए आई, फिर देख रही है कि ईंट को फिर रखा हुआ है। तब वो कहने लगे, अच्छे साधु बने हो, हमारे कहने से ईंट हटाओगे, हमारे कहने से ईंट लगाओगे, तब तुम साधु नहीं हो सकते हो। हम कहते जो रहे, तुम एक निश्चित धारणा बना लो और जो सही है वो करो, तब साधु बन पाओगे। हम लोग कहने के चक्कर में पड़ोगे तो कभी साधु नहीं हो सकते हो। प्रतिक्रिया में रहकर जीना सबसे बड़ी समस्या है। किसी की बातों को लेकर उलझ जाना। होता क्या है प्रायः, मैं कहा ना, हिंसा का भाव, प्रतिशोध का भाव, बदला लेने का भाव भी अपेक्षा कम है। बदला लेने का भाव तब होता है जब बहुत वैसी घटना घटती है, लेकिन जब किसी ने कुछ कह दिया, अकेले में बैठकर उन बातों को लेकर मन उसके जवाब में कुछ विचार रखते रहता है, सोचते रहता है, अमुक ने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, और बहुत देर तक भीतर भीतर उत्तेजना बनी रहती है। ये प्रतिक्रिया है। उस प्रतिक्रिया से जो जितना जल्दी छुटकारा पा जाता है, अपना राहत महसूस करता है। आप ख्याल करें, कभी ये अवसर आया होगा जीवन में, वो घटना घटी होगी, किसी ने कुछ कह दिया होगा, कोई घटना घट गई होगी, कोई बुरी घटना घट गई, उसको लेकर के मन कब तक आंदोलित बना रहा, जब आप छोड़ दिए हल्का हो गए। इसलिए ये बहुत बड़ी हिंसा है कि हम प्रतिक्रिया में उलझते रहते हैं। इस प्रतिक्रिया से बचना है हमको। मैं केवल साधु संत की ही बात नहीं कहता हूं कि साधु संत ही प्रतिक्रिया से बचें। सामाजिक जीवन में कोई भी जीवे, चाहे वो पारिवारिक जीवन ही हो, एक दूसरे की स्थिति को देख करके हमारे भीतर प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। एक का अहंकार दूसरे के अहंकार को जगाने में कारण बनता है। कहा जाता है कि महारानी विक्टोरिया आई दरवाजे के बाहर, दरवाजा बंद था, अंदर बैठा था प्रिंस अल्बर्ट। खटखटाई दरवाजा, अंदर से आवाज आई, कौन है? कहा महारानी विक्टोरिया। शांत, दरवाजा नहीं खुला। फिर दरवाजा खटखटाती है, कहा फिर पूछा अंदर से, कौन है? आपकी प्रिय पत्नी विक्टोरिया। दरवाजा खुल गया। अब पति के सामने महारानी बन रही हो, आप अहंकार कर रही तो पति का भी अहंकार जग गया। एक का अहंकार जब जगता है तो दूसरे का भी अहंकार जग जाता है। एक आदमी की विनम्रता दूसरे को भी विनम्र बना देता है। इस बात को ख्याल रखें। मैं इसका एक उदाहरण बहुत पहले दिया था। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय जी उसके संस्थापक हुए हैं। तो मालवीय जी अपनी कक्ष में रहे। विश्वविद्यालय के लड़के गंगा चले गए, घाट चले गए, नाव पर बैठ गए और खूब घूमे। नाव गंगा में खूब नाव का विहार किए। कई लड़के थे, आए, नाव वाले ने कहा पैसा दो। अब नाव वाले पैसा लड़के दे, ऐसी उश्रृंखल, बल्कि दो चार गाली देकर इधर उधर कह के और चले आए। पूछा, पता चला कहाँ के लड़के हैं? वही विश्वविद्यालय हैं। वो आ गए, बहुत तमतमाया वो केवट आया। मालवीय जी बैठे हुए थे भीतर, ओ गाली देने लगा, लड़कों को पाल रखे हो, पैसा नहीं देते हैं, इतना बदमाशी करते, कहां से रोजी रोटी चलेगी? बड़े विनयी होकर मालवीय जी ने कहा, क्षमा करें, जितना पैसा होता है मैं पैसा दे देता हूं। बड़ी विनम्रता से कहा, बड़ी गलती हो गई, मैं उन बच्चों की तरफ से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। बच्चों की बहुत गलती हुई है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मालवीय जी जैसे महापुरुष
उस केवट के सामने इतना विनम्र। केवट बहुत दुखी हुआ, पैर पकड़ लिया, भगवान ये आप क्या कर रहे हैं? मालवी जी की विनम्रता केवट को विनम्र बना दिया। कैसी प्रतिक्रिया होती है? हम अहंकारी होते हैं तो सामने वाला भी अहंकारी हो जाता है, वो भी तन जाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है अहंकार का त्याग। अहंकार भीतर जितना होगा उतना ही हम प्रतिक्रिया में उलझेंगे। किसी ने क्यों कहा, कौन होता है तू कहने वाला? हम नहीं जानते हैं हमको तू कहने वाला कौन है। बहुत अहम जगता है। वो पंचतंत्र की कहानी सब लोग याद करें। बरसात का मौसम, ठंडी का मौसम था, जिससे मौसम बदल गया है बिल्कुल। अब तब पानी गिरने वाला है। अभी फोन आया था कि प्रतापगढ़ तरफ कुछ बारिश भी हुई है। एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़, भया पक्षी वहां घोंसला बनाकर रहा करता था परिवार के साथ। वहां एक बंदर बैठा था। जोर से बारिश हुई और बंदर ठिठुर रहा था। भया पक्षी ने कहा बंदर ठिठुर रहा है। अब वो संबोधित करती, मैं पहले ही पढ़ा था जब छोटे थे तभी, भो भो वान रहा, भो संबोधन कर रही है, भो भो वान रहा, निडास चंचु मात्रा हिता स्त्रणई हस्ता पादा दि संयुक्ता यूयम किम वशिदत। मनुष्य सरीखे तुम्हारे हाथ और पैर हैं, तुमने अपने रहने के लिए घर क्यों नहीं बना लिया? हस्ता पादा दि संयुक्ता यूयम किम वशिदत, तुम ठंडी में क्यों कांप रहे हो? अब तो तमतमाया बंदर, तू सुई सरीखे तुम्हारी मुंह है और बड़े उपदेश करने चली हो। तब कहा अच्छा अभी बताता हूं। असमर्थे गृहारंभो समर्थे गृह भंजनो। मैं तू उपदेश देने वाली हुई है? कौन होती है तू मुझे कहने वाली? मेरे हाथ हैं, पैर हैं, मैं अपने घर बनाने में तो असमर्थ हूं, लेकिन तुम्हारे घर उजाड़ने में समर्थ हूं। बस पकड़ा घोंसला, उठा उठा के फेंकने लगा। कौन से गलत कहा था चिड़िया ने? बहुत सही कहा था, कोई गलत शब्द भी नहीं कहा। लेकिन कौन होती हो तुम कहने वाली? ये प्रतिक्रिया भीतर का अहंकार इतना फुफकारता है हमारे अंदर का, बहुत ज्यादा। कौन होते हो मुझे कहने वाले? मैं नहीं जानता हूं, बड़ा उपदेश देने वाले हो। आज का छोकरा, अरे तुम समझते नहीं हो, जितना मैं नमक खाया हूं उतना तुम अभी आटा नहीं खाए हो और मुझे उपदेश देने आ गए हो। बहुत अहंकार जगता है। जितना हम अहंकारी होंगे उतना ही प्रतिक्रिया वाले होंगे। जितना हम अहंकार को छीण करेंगे और प्रतिक्रिया हम घटाते जाएंगे। एक दूसरा हेतु है प्रतिक्रिया का गलती बताना। ध्यान दीजिए, जब कोई हमारी गलती बता दे और हम प्रतिक्रिया में न उलझें, बहुत बड़ी बात है। 100 में से 99 लोग होंगे कि गलती बताने के बाद शांत रहें। है हिम्मत, बहुत बड़ी बात होगी। किसी की गलती बता के देखो, दुश्मनी मोल लेना है, बहुत बड़ा झंझट मोल ले लेना है किसी की गलती बता करके। एक पुस्तक में पढ़ रहा था व्यवहार कुशलता का, उन्होंने एक वाक्य दिया कि व्यवहार कुशल तो तब माना जाएगा जब आप किसी को बिना किसी प्रकार नाराज किए उसकी गलती से अवगत करा दो। मैं कहा बहुत कठिन काम है। किसी को नाराज किए बगैर उससे उसकी गलती का एहसास करा दो, ये व्यवहार कुशलता है। बहुत बड़ी बात है कि किसी हमारी कोई गलती बता देता है, बहुत फिर हम कहने लग जाते हैं। एक आदमी, एक आश्रम की बात, एक साधक को एक ने कह दिया कि देखो भाई ये गलती तुम्हारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो क्या पूछना है, बहुत नाराज हो तो गलती बताने पर। अब उलट गया वो तो मामला, इतना प्रतिक्रिया में इतना प्रतिशोध का भाव जगा। अब वो दूसरा जो बताया था, उठता तब कहता देखो तुम गलत उठ रहे हो, बैठता तब कहता तुम गलत बैठ रहे हो, चलते तब कहता तुम गलत चल रहे हो, गलत खा रहे हो, गलत उठ रहे हो। बहुत कहा कि राक्षस से पल्ला पड़ गया। अरे मैं तो यूं ही कह दिया था कि तुम्हें एक गलती है, लेकिन वो तो इतनी प्रतिक्रिया में उलझा, इतनी प्रतिशोध का भाव जग गया कि बस क्षण क्षण गलती बताने में लग गया कि ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो। मतलब क्या मैं ही गलती करता हूं, तुम भी तो गलती कर रहे हो। किसी की गलती बताना दुश्मनी मोल लेना होता है, बहुत कठिन है। कोई होगा जो ये कहे, स्वीकार ले कि सचमुच आपने बहुत उपकार किया, सचमुच मेरे में ये गलती है,
मैं इसको शोधूंगा, मैं इस पर विचारूंगा और इसे दूर करने का प्रयास करूंगा, कोई साधक होगा। अन्यथा अधिकतम लोग तो प्रतिक्रिया में उलझ जाते हैं। एक संत की बात याद आती है। एक संत थे, एक ने आकर कहा, लोग तो आपकी बहुत गलती निकाल रहे हैं, दोष निकाल रहे हैं आप में, अमुक दोष है उस साधु में, अमुक दोष है उस साधु में, बहुत गलती निकाल रहे हैं। बहुत विनम्र हो गए महात्मा, कहा कि बहुत अच्छी बात, मैं साधु हुआ ही इसलिए हूं कि मैं अपनी गलतियों को निकाल फेंकूं, और साधना ही यही कर रहा हूं कि मैं अपनी गलतियों को निकाल निकाल कर फेंकूं। मैं अपनी साधना करके कुछ गलती निकाल रहा हूं और वह मेरा उपकारी आदमी जो मेरी गलती निकाल रहा है, तुम परेशान क्यों होते हो? मेरा बड़ा हितकर है वो तो। सोचो, हमारी स्थिति ये नहीं है, हम इतना सकारात्मक नहीं सोच सकते हैं हम बिल्कुल। और कहीं ऐसे लोग हों जिनके पास कोई शक्ति हो या शक्ति आने की संभावना हो, उनके लिए क्या पूछना है। राजनीतिकों को कहकर देख लीजिए, यही चुनाव का मौसम था, चलने वाला था। एक नेता से कहा, देखो अमुक अमुक गाली दे रहा है आपको। कहा ठीक है, देने दो, अभी चुनाव लड़ लूं और मंत्री बन जाऊं, तब बताऊंगा गाली देने का अर्थ क्या होता है। संकल्प कर रहा है आगे उसके उत्तर देने के लिए। सहज नहीं है गलती बताना, और गलती बताने के बाद उसको स्वीकार लेना। हम बहुत प्रतिक्रिया में उलझ जाते हैं, ये हिंसा का जीवन जीते हैं। हमें अहिंसक होना है, एकदम अहिंसा का पालन करना होगा। पूर्ण अहिंसक कौन होगा? जिसके मन में प्रतिक्रिया न हो, प्रतिक्रिया विरत जीवन जीने का अभ्यासी बने। मन में कोई प्रतिकूल बात आ गई, किसी ने प्रतिकूल कह दिया, कोई प्रतिकूल घटना घट गई, इसके बावजूद भी हम शांत, कुछ देर विचार आए। साधक जब अपरिपक्व रहता है तब विचार बहुत आते हैं, लेकिन वो साधना के जैसे जैसे गहराई में उतरते जाता है, वैसे वैसे उस आंदोलन से अपने आप को बहुत जल्दी छुटकारा पाता है। और जो जितना देर तक उलझा रहा, उतने ही साधना की कच्चाई समझो, और जो जितना जल्दी उससे छुटकारा पा गया, उतने ही साधना की परिपक्वता समझे। ये कसौटी है। आप धार्मिक हैं, आप साधक हैं, साधु हैं, भगत हैं, सत्संगी हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसकी कसौटी क्या है? आप 10 साल से सत्संग कर रहे हैं, 20 साल से साधु वेश हो गए लिए, आखिर है क्या कसौटी? कसौटी यह है कि हम प्रतिक्रिया से अपने आप को कितना जल्दी छुटकारा पाते हैं, कितना जल्दी हम प्रतिक्रिया रहित हो पाते हैं। महत्वपूर्ण यह है, मन में कोई उद्वेग, कोई उलझन न होता हो। ये प्रतिक्रिया रहित जीवन जीने की जब तक हम साधना नहीं करेंगे, तब तक सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। बाहर से हम मौन हो सकते हैं, लेकिन भीतर द्वंद्व समाये रहता है। होता है कई बार आदमी कहीं गुस्सा हो जाता है तो बोलता ही नहीं। सबका अनुभव होगा, जब पत्नी नाराज हो जाती तो चुप, एकदम मौन हो गए। लेकिन वो क्या करती है, बर्तन को उठाकर पटक देगी, फाटक को जोर से खोलेगी, और कहीं बच्चा कहीं आगे तड़ाक से गाल में उसके लगा देती है। अब समझ जाओ कि भीतर कोई मामला है। मौन है, लेकिन भीतर भीतर बहुत द्वंद्वग्रसित है। वो अपने क्रोध को वो प्रकट करके बता रही है कि हम नाराज हैं, जरा ध्यान दो हमारी बातों को पर, हमारे ऊपर ध्यान दो, नहीं फिर और गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो पूछो जरा प्रेम से, बात क्या हो गया, और नहीं पूछोगे फिर और गड़बड़ हो जाएगा। तो मौन है, लेकिन प्रतिक्रिया भीतर भरा हुआ है। अंदर से वो लड़ रहा है, इतनी लड़ाई हो रही है कि पूछो मत। बाहर की लड़ाई तो कम पड़ जाती है, लेकिन भीतर की लड़ाई इतनी घमासान चलती है। और कब? बाहर दुश्मन हो तब तो लड़ोगे, जैसे पड़ोसी से लड़ाई है, पड़ोसी है तब तक लड़ोगे, लेकिन बिस्तर पर भी पड़ोसी नहीं, फिर भी लड़ाई चल रही है। अकेले हो फिर भी लड़ाई चल रही है, खा रहे हो फिर भी लड़ाई चल रही है। बिल्कुल लड़ाई शुरू हो जाती, खाते खाते लड़ाई चलती है, रास्ता चलते चलते लड़ाई चलती है। बुदबुदाते देखे होगे लोगों को, रास्ता चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है। आखिर इस प्रकार क्यों नुकसान कर रहे हैं हम अपनी शक्ति का ये हरासमेंट जो कर रहे हैं। जो शक्ति ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, उस शक्ति को हम अधोगामी में खर्च कर रहे हैं। अपव्यय, प्रतिक्रिया में उलझकर हम अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं। शांत, सहनशील और सहिष्णु हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। एक महात्मा की बात याद आती है।
कि एक कहा आकर, पंडित था बड़ा, अब महात्मा तो सरल होते हैं, जानकार बहुत होते हैं, लेकिन बहुत सरल और विनम्र होते हैं, कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। शास्त्रार्थ करना चाहते हो? महात्मा ने कहा, क्यों? मैं करना चाहता हूं, आप शास्त्रार्थ करिए मेरे साथ। अरे भाई, आखिर क्यों करना चाहते हो, मुझे बता तो दो कि मैं शास्त्रार्थ में आपको हराना चाहता हूं। कहा, ओह, हराना चाहते हो? इतना छोटा सा काम, छोटी सी बात के लिए बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हो, इतना बड़ा पहाड़ खोद रहे हो और निकलेगी चूहिया। हराना ही तो चाहते हो ना, और कुछ चाहते हो? ठीक है, मैं पहले ही हार गया, मैं हार गया, तुम जीत गए, बस जाकर बता दो गांव वालों को कि मैं शास्त्रार्थ में उनको जीत करके आया है। और क्या होगा? जो पहले ही हार गया उसके मन में प्रतिक्रिया होगी, शास्त्रार्थ करने आया, अभी बताता हूं, बस लड़ भिड़ जाते, जबकि उनके सामने कुछ नहीं। और इसका फल हुआ, ये घटना बता रहा हूं, इसका फल हुआ कि वो आदमी जब अगले साल आयोजन हुआ, अगली बार जब आयोजन हुआ कार्यक्रम का, तो जब महात्मा पहुंचे तो वो स्वागताध्यक्ष बन करके आए, हाथ जोड़कर पहले ही आए, भगवान आइए पधारिए। ये विनम्रता का फल होता है। जो प्रतिक्रिया रहित तो होगा उसका प्रभाव औरों पर भी पड़ेगा, अपने पर तो पड़ेगा ही, दूसरों पर पड़ेगा। उसका चिंतन का आयाम, चिंतन का ढंग ही बदल जाता है, वो दूसरे ही ढंग से सोचने लगता है, विरोध में नहीं सोचने लगता है, वो नकारात्मक पक्ष में नहीं सोचता, सकारात्मक सोचता है। एक महात्मा एक चौमासा रहना चाहते थे एक जगह, पहले कई जैसे जैनी महात्मा, बुद्धिस्ट और भी चौमासा कहीं रह लिए और भिक्षा मांग करके, भिक्षाटन करके खाए पिए, उपदेश किए, धर्म का काम चला करता है। तो देखे कि एक बाजार में गए तो घर तो उस ढंग से खाली नहीं, छोटे छोटे घर लोग बना कर रह रहे हैं। तो एक दुकान खाली है, दुकान मालिक से कहा, ये दुकान जब तक खाली है चौमासा मैं यहां रह लूं? क्या ठीक है, रह लीजिए। अब वहां रहता और गांव में जाकर घरों में जाकर भिक्षाटन करके जीवन निर्वाह करने लगा। अब सबके विरोधी होते हैं, बहुत अच्छे संत थे, उनके भी विरोधी। अब लोग जाकर घर मालिक से कहे, बड़े विचित्र हो, उनको क्यों दे दिए दुकान रहने के लिए? बहुत खराब आदमी हो, तो बहुत बेकार है, उतना प्रचार गलत करेगा, वो करेगा। उफ, आज ही जा गए दुकानदार। कहा, फिर संदेश भिजवाया कि महाराज जी अब आप मकान खाली कर दें। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, मकान मालिक यदि नहीं चाहता है तो मैं नहीं रहूंगा, धन्यवाद। और वो मकान छोड़कर चला गया। चौमासा का, बारिश का मौसम ही था, संयोग ही कहिए, बस वो निकला ही था। 1 या 2 दिन बीते थे और खूब बारिश हुई, खूब बारिश, इतनी बारिश, हवा, आंधी कि वो जिस दुकान में रहता था वो मकान बैठ गया, टूट गया। संजोगी महात्मा तक संदेश पहुंचा। महात्मा ने कहा, उफ, कितने उपकारी हैं वे लोग, धन्य है, बहुत आभारी मैं उन लोगों का, उन गांव वालों का जिन्होंने मुझे उस दुकान से बाहर निकलवा दिया। सोचने का ढंग देखिए, नहीं तो सोचते बड़ा अच्छा हुआ मुझे निकलवाए हैं, इसके बदले में दुकान ढह गया, सहो अब। ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने कहा, कितने उपकारी हैं वे गांव के लोग जो मुझे निकाले। दीदी मैं रहता, नहीं निकलता तो पता नहीं कितनी चोट लग जाती, क्या दशा मेरी होती। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं गांव वालों का। सोचिए इस चिंतन की धारा को। प्रतिक्रिया से कैसे बचेंगे हम, कैसे मुक्त कर सकते हैं? चिंतन के ढंग को बदल कर। और प्रतिक्रिया में जीना बहुत बड़ी समस्या में जीना है। इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। भीतर भीतर हम अपना दुखी बने रहेंगे, शक्ति को हम खोते रहेंगे और बहुत सी शक्ति इसी में चली जाती, जिससे रचनात्मक काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम हमसे हो सकता है, लेकिन हमारी बहुत सी शक्ति प्रतिक्रिया में चली जाती है। इसलिए हमसे न सामाजिक काम सध पाता है, न साधना का काम सध पाता है और न ही देश का काम सध पाता है। इसलिए प्रतिक्रिया विरत जीवन जिए, जिस किसी भांति मन की प्रतिक्रिया से बचें, यही साधना का फल है।